कॉलेज नहीं जाना तुझे अब? कॉलेज सीरियसली भाई मत याद दिलाया कर, क्योंकि मैं अगर अपने कॉलेज की कथा रामायण सुना दूंगा ना तो तेरे कानों से खून के आंसू आ जाएंगे। जो भी स्कूल जाते हैं बच्चे वो समझेंगे, और तुम सब भी ध्यान दोगे कि जब हम जूनियर क्लास से सीनियर क्लासेस में स्कूल में प्रमोट किए जाते थे, तब हमारे जूनियर क्लासेस के जो टीचर्स रहते थे वो चेंज कर दिए जाते थे। नए टीचर्स हमें सीनियर क्लासेस में पढ़ाने आते थे। क्यों? क्योंकि ऑब्वियसली कॉन्सेप्ट्स बढ़ जाते हैं, चीजें डिफिकल्ट हो जाती है, सिलेबस वास्ट हो जाता है। लेकिन ट्विस्ट अब आता है मेरे कॉलेज में और इंडिया के मोस्ट ऑफ द कॉलेजेस में। क्या है ट्विस्ट? कि पहले सेमेस्टर में मुझे जो टीचर हिस्ट्री ऑफ मीडिया पढ़ा रहा था, सेकंड सेमेस्टर में वही टीचर सस्टेनेबल डेवलपमेंट पढ़ाने लगता है, थर्ड सेमेस्टर में वही टीचर एआई एंड रोबोटिक्स पढ़ाने लगता है, और फोर्थ सेमेस्टर में वही टीचर फिल्म मेकिंग पढ़ाने लगता है। अरे भाई मेरे कॉलेज में तुम लोग मानोगे नहीं, इट्स अ रियलिटी कि अगर किसी टीचर को कल किसी क्लास में जाके कोई सब्जेक्ट पढ़ाना है तो वो टीचर उस पर्टिकुलर सब्जेक्ट का नाम आज पहली बार सुनता है, और कल पहली बार क्लास से 2 घंटे पहले उस सब्जेक्ट के बारे में अपनी जिंदगी में पहली बार पढ़ता है और फिर जाकर बच्चों को पढ़ाता है। भगवान कसम मेरे कॉलेज के टीचर्स को देखकर लगता है कि कंफर्म ये टीचर्स उसी स्कूल से पढ़े हैं जहां पर 11 बजे क्लासेस शुरू होती थी, 12 बजे बच्चों को खिचड़ी और दलिया दिया जाता था और 1 बजे उनकी छुट्टी कर दी जाती थी। इसके कॉलेज में इसके टीचर्स के 10वीं 12वीं में परसेंटेज 50-60 ही रहे हैं और ये 90% वाला लड़का है। अब ये उनसे जाके पढ़ेगा। उस टीचर्स को देखकर सीरियसली लगता है कि उनके लिए आज भी नॉलेज की स्पेलिंग एन से स्टार्ट होती है। 4 साल में 8 सेमेस्टर, एक ही टीचर 10 अलग अलग सब्जेक्ट कैसे पढ़ा सकता है? अरे टीचर है या जेमिनाई? जेमिनाई को भी एक ही प्रॉम्प्ट बार बार दो तो वो फेल कर जाता है, रिपीटेड आंसर देने लगता है, और ये टीचर है कि ऐसे टीचर से पढ़ूं अब मैं? सीरियसली टीचर्स पढ़ाते कम पकाते ज्यादा हैं। ठीक है, शांत हो जा। मोस्ट ऑफ द कॉलेज की हालत इंडिया में सेम ही है, तो बी प्रैक्टिकल। ओह वाओ, प्रैक्टिकल! ऑफ कोर्स प्रैक्टिकल कैसे भूल सकता हूं मैं, क्योंकि प्रैक्टिकल ही तो नहीं है कॉलेज। प्रैक्टिकलिटी लाने की हमारे कॉलेज की और इंडिया के बहुत से कॉलेज की औकात ही नहीं है। एक बात बताऊं, इंटरेस्टिंग बात, हमारे कॉलेज का अगर तुम दोनों सिलेबस पढ़ोगे या बाहर वाला कोई भी इंसान हमारे कॉलेज का सिलेबस पढ़ेगा, सब्जेक्ट्स पढ़ेगा, तो उसे फर्स्ट पॉइंट पर ये लगेगा कि वाओ कितने अच्छे अच्छे सब्जेक्ट्स ये बच्चों को पढ़ाते हैं, एकदम हाई लेवल सब्जेक्ट्स, कितने प्रैक्टिकल सब्जेक्ट्स या बच्चों को पढ़ा रहे हैं। लेकिन उन प्यारे प्यारे सब्जेक्ट्स के आगे छोटे शब्दों में लिखते हैं थ्योरी बेस्ड। एग्जांपल देकर बताता हूं, मेरा एक सब्जेक्ट है एआई एंड रोबोटिक्स। अब तुम्हें सुनकर लग रहा होगा या कोई भी बाहर वाला इंसान सुनेगा तो उसे लगेगा वाओ तेरे कॉलेज में एआई एंड रोबोटिक्स पढ़ाते हैं, एकदम रीसेंट सब्जेक्ट जिसका ट्रेंड चल रहा है वो पढ़ाते हैं। वाह यार, तो ये तो बहुत कुछ सीखने मिलता होगा। अरे घंटा पढ़ाते हैं। एआई एंड रोबोटिक्स प्रैक्टिकल सब्जेक्ट है, लेकिन हमारे कॉलेज वालों ने उसे 100% थ्योरी बेस्ड बना दिया है कि बच्चा आए 100 नंबर की थ्योरी लिखे, चाहे उसे कुछ समझ आए ना आए। व्हाट डज इट मीन? हमें फर्क नहीं पड़ता। मोस्ट इंपॉर्टेंटली जो टीचर वो एआई एंड रोबोटिक्स सब्जेक्ट पढ़ाने आ रहा होता है, उस टीचर ने खुद अपनी जिंदगी में पहली बार ए के बाद आई सुना है, वरना अब तक तो उसकी जिंदगी में ए के बाद बी ही आता था। बेहतरीन। और जो टीचर्स पढ़ाने आते हैं उन्हें ये बात बहुत अच्छे से पता है कि जितना इनके दिमाग में जीपीटी का चैट नहीं है, उससे ज्यादा जिन बच्चों को ये पढ़ाने आ रहे हैं उन्होंने परप्लेक्सिटी, ग्रोक और जेमिनाई चार्ट रखा होता है। सवाल भी नहीं पूछ सकता बच्चा। क्यों? जितना ये 2 घंटे पहले पढ़कर आए हैं, अगर सवाल बच्चे का उसमें से ही है तो ये जवाब दे देंगे, लेकिन थोड़ा भी बच्चे का सवाल इधर उधर हुआ तो सवाल पे बवाल निश्चित है। एटीट्यूड इतना कि अंबानी इन टीचर के घर पे रोटी बनाने आता हो। और सबसे इंपॉर्टेंट, गेस्ट फैकल्टी। कॉलेज की फैकल्टी अनपढ़, गेस्ट फैकल्टी जाहिल अनपढ़। भाई सीरियसली नर्सरी के बच्चों को भी पढ़ाने लायक नहीं होते वो टीचर्स, लेकिन पढ़ाने आते हैं कॉलेज के बच्चों को। कभी कभी बोर्ड पर स्पेलिंग गलत लिख देते हैं, सॉरी कभी कभी नहीं, हमेशा बोर्ड पर स्पेलिंग गलत लिख देते हैं जो कि बच्चों को सही करनी पड़ती है, लेकिन गलती से गलत नहीं लिखते, आती ही नहीं है। कॉलेज ऐसा कि कॉलेज की फैकल्टी भी वहीं से ग्रेजुएटेड है। कोई बताओ कॉलेज वालों को कि अगर गुरु द्रोण है तो ही बच्चा अर्जुन बनेगा, वरना गुरु अगर राजेश, सुरेश, मुकेश होंगे तो बच्चा। ये तीनों कौन है? कोई नहीं है ना, वही तो। तू जानता है इन तीनों को? मैं तो नहीं जानता, बस
तो बच्चा भी कोई नहीं बनेगा, कुछ नहीं बनेगा ऑब्वियसली।